आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द होता क्यों है, सबसे पहले यही जानने की आवश्यकता है। जब हम लोग कोई वजन उठा लेते हैं, कई दिनों से हम काम नहीं कर रहे होते हैं और अचानक वजन उठा लेते हैं तो हमारी पीठ में जो है यहाँ दर्द हो जाता है और हमें लगता है कि हमारे कमर में दर्द हो गया। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं अरे मेरा कमर दबा दो, ठीक है, और उससे कमर दर्द बढ़ जाता है। आप लाइफ में कभी भी कमर दबाने के लिए मत बोलिए, किसी को भी अपनी रीढ़ की हड्डी पे, पीठ के ऊपर किसी को भी पाँव मत रखने दीजिए। आप उसका कोई बैलेंस नहीं होता है, कोई तोल नहीं है उसका कि कितना वजन उसके ऊपर पड़ेगा। आप बजाय उसके कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज करिए। 2 दिन के अंदर बैक पेन ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो ठीक होना काफ़ी समय ले लेता है। इसलिए आपको मैं कुछ छोटी छोटी ऐसी एक्सरसाइजेज बताऊंगा जिससे आप लोग जो है कमर दर्द का आसानी से निवारण कर सकते हो। अभी मैं बताता हूँ सबसे पहले कमर दर्द कहाँ ज़्यादातर कहाँ होता है। अधिकतर लोगों को बैक पेन जो है ना, वो ये वाली जो बीच की जो ये पॉइंट है, यहाँ पर आपको कमर दर्द होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्सरसाइज बताएंगे। सबसे पहले वही एक्सरसाइज बताऊंगा, उसके बाद में जो एक्सरसाइज बताऊंगा वो आपके पीठ के ऊपर यहाँ पर जो दर्द होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस एक्सरसाइज में आपको चेयर या कोई अपना बेड होता है या इस तरह की कोई चीज ले लीजिए जिसके ऊपर आप पांव थोड़े से आपके, अगर यहां से लंबाई है, इस लंबाई से थोड़ी सी ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां अब आपको करना यह है कि यहां से ये पांव की मदद से आपको यहाँ से उठाना है। ये कमर का हिस्सा जो है ना, यहाँ से उठना है। मात्र 3 या 4 इंची तक ऊपर उठाना, उससे ज्यादा आपको ऊपर नहीं उठाना। लेकिन वजन किस पे आ जाना चाहिए, आपका यहाँ पर इन पाँव के ऊपर वजन आ जाना चाहिए। कमर बिल्कुल एकदम आपकी लूज छोड़ दीजिए। धीरे धीरे ये आपका जो है यहाँ से आपकी जो ये दर्द, बीच में जो दर्द है, वो पॉइंट वाला जो दर्द है, ये आपका पॉइंट वाला दर्द ठीक हो जाएगा इसके अंदर से। इस प्रक्रिया को आप कम से कम 20-30 बार धीरे धीरे करें, ये हो जाएगा। फिर मैं अगली एक्सरसाइज है, आपको इस तरह से लेट जाना है, बिल्कुल फ्लैट, एकदम इजी वे में, बॉडी एकदम लूज छोड़ देना। ध्यान रहे एक्सरसाइज में कोई भी जबरदस्ती नहीं करना। आपको यहाँ वाला पांव उठा करके आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। यहाँ लगाने के बाद में दोनों हाथों से आपको इसको पकड़ना है, यहाँ से बिल्कुल एकदम मजबूत पकड़ के। अब धीरे धीरे आपको अपनी तरफ धीरे अपनी तरफ जितना खींच सकते हो। जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ताकत बिल्कुल नहीं लगाना है। आराम से धीरे धीरे इसको खींचिए और फिर छोड़ दीजिए। फिर दूसरे पांव के लिए सेम प्रक्रिया है, इसी तरह से आप इसको रख दीजिए और धीरे से बिल्कुल धीरे आराम से खींचो। यहाँ पर आपके खिंचाव आएगा, ठीक है, यहाँ पर खिंचाव आएगा, जिससे आप पे बिल्कुल आपकी कमर का दर्द बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना इसको। ये जो एक्सरसाइज है इसको आप कम से कम भी तो 10-12 बार रोज करिए, आसानी से आपका ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको ऐसे उल्टा लेट जाना है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, देखो दोनों एड़ी और पंजा, पीछे एड़ी और पंजा बिल्कुल आपका एकदम मिला हुआ होना चाहिए। पेट जमीन से चिपक गया, उसके बाद आप दोनों हाथ यहाँ से मिला दीजिए और गर्दन को पीछे टच कर दीजिए यहाँ पे। और धीरे अगर आप गर्दन को टच नहीं करते फिर उठाते कोई फायदा नहीं है। गर्दन को आप पीछे टच कर दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे आप इसको जमीन से ऊपर की तरफ उठाइए। लेकिन हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, एक्सरसाइज में कभी भी आप अपने शरीर के साथ जबरदस्ती मत करिए। ये आप 5-6 बार रोज, दिन में 2-3 बार कर सकते हो। 5-5-6 के ट्रिप्स धीरे उठाइए, थोड़ी देर रखिए, फिर नीचे, फिर धीरे उठाइए, थोड़ी देर यहीं पर रखिए, फिर छोड़ दीजिए। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। जिन लोगों को तेज कमर दर्द है वो लोग मेरी जो एक्सरसाइज है जो उनको थोड़ा आराम से करें, जबरदस्ती नहीं करें। अगला जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो है, आप पाँव कद के मुताबिक खुला रखें, ठीक है। और उसके बाद में देखिए यहाँ से, अभी जैसे ये हाथ दोनों यहाँ पर है, अंगूठा आगे की तरफ से, अंगुलियां पीछे की तरफ से, और धीरे धीरे आपको ये सपोर्ट दे करके, हाथ का सपोर्ट दे करके धीरे पीछे की तरफ झुकना है। लेकिन ध्यान रहे, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना।
मैं इतना झुक पाता हूँ, आप इतना नहीं झुक पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सही एक्सरसाइज नहीं करें। आपकी बॉडी जितनी झुक सकती है उतना ही आप उसको झुकाने की कोशिश करिए, जबरदस्ती नहीं करिए।